नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। जहां देहरादून में समारोह होगा आयोजित, 4 सितंबर को होगा आयोजित। जी हां, IRGT सभागार में होगा कार्यक्रम। 13 महिलाओं को मिलेगा तीलू। जी हां, आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तीलू रतौली पुरस्कार मिलने वाला है। 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिलेगा। पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यक्रम का जो है आयोजन होगा। मंत्री रेखा आर्या ने इस बात की जानकारी दी है। बाल विकास मंत्री ने तैयारियों का भी ब्यौरा दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको सीधे देहरादून से बता रहे हैं, जहां बाल विकास मंत्री ने तैयारियों का ब्यौरा दिया है। बड़ी खबर, पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन होगा, जहां मंत्री रेखा आर्या ने इस बात की जानकारी दी है। भव्य तैयारियां जो है शुरू हो गई है। पुस्तक वितरण समारोह का कार्यक्रम आयोजित होगा और इसके लिए तैयारियां जो है वो लगातार इस वक्त होते हुए नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन होगा। मंत्री रेखा आर्या ने इस बात की जानकारी दी है। पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन का, जहां तमाम जो है नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी, मंत्रियों की भी मौजूदगी रहेगी। बाल विकास मंत्री ने तैयारियों का ब्यौरा दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुस्तक वितरण समारोह आयोजित होने वाला है। कई लोग और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसकी जानकारी मंत्री रेखा आर्या ने दिया है। और इस बीच आपको बता दें कि जो तैयारियां हैं वो लगातार इस वक्त सुचारू रूप से चल रही हैं। बाल विकास मंत्री ने इस बात की ब्यौरा दिया है। तो देखिए, पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन होने वाला है और इसके साथ ही साथ भव्य रूप से आयोजित के लिए तैयारियां जो है वो इस वक्त लगातार अपनी चरम सीमा पर है। मंत्री रेखा आर्या ने इस बात की जानकारी दी है। बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इसका ब्यौरा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी के मौके पर बड़ी घोषणाएं की हैं। इस अवसर पर सीएम धामी ने जहां आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं मसूरी के विकास और सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए मॉल रोड का जो है नाम बदलकर आंदोलनकारी मॉल रोड रखने की घोषणा कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये रोड केवल एक सड़क नहीं, बल्कि उस आंदोलन की मुख गवाह है जिसने उत्तराखंड राज्य को जन्म दिया है। सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड आंदोलन के अग्रणी नेता स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जन्म शताब्दी को भव्य स्तर पर मनाया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को उनके विचारों से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने मसूरी में स्थित गढ़वाल सभा भवन को संवारने की घोषणा करते हुए कहा है कि भवन के संस्कृति, इतिहास और विरासत का केंद्र बनाया जाएगा और ये जो भवन है वो आंदोलन की भावना, पहाड़ की बोली और संस्कृति का जीवंत प्रतीक बनेगा। राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार जिले के लक्सर आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। कठिन परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर के माध्यम से ग्रामीण और जलमग्न क्षेत्रों तक पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। मुख्यमंत्री धामी ने मौके पर मौजूद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा, आवास, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थराली पहुंचे और उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया। उनके साथ कपकोट से पूर्व विधायक ललित पासवान भी मौजूद रहे। हरीश रावत ने सूल क्षेत्र समेत पारथा, सगवाड़ा और देवाल विकासखंड के गांव में गहराते खाद्यान्न संकट पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सड़कों के बाधित होने के कारण कई गांवों में खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि सरकार हेलीकॉप्टर की मदद से राहत सामग्री और खाद्यान्न सामग्री करे। वहीं हरीश रावत ने चेपड़ो बाजार समेत अन्य प्रभावित कस्बों का निरीक्षण किया और कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों के मकान, दुकान और रोजी रोटी पर असर पड़ा है। देख पाया हूं, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। मैंने तो यहाँ 2013-14 की भी भयावह स्थिति देखी है, लेकिन इस समय थराली विशेष तौर पर जो है, इसके लिए इतना यहाँ थराली से लेकर के आगे चेपड़ू तक और वहां तक की स्थिति बहुत चिंताजनक है। और इसमें
पहली आवश्यकता तो ये है कि इस समय लोगों को सुरक्षित रखें। मैं शासन से कहना चाहूंगा, हमने आपदा का एक मानक बनाया था जिसकी जितना नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति और उसका पूरी तरीके से पुनर्वास। तो ये पूरी तरीके से जिनकी क्षति हुई है उनको पुनर्वासित करने की जरूरत है। उसी स्थान पर चेपड़ू फिर से पुराना चेपड़ू बनाना पड़ेगा। उत्तराखंड में लगातार बारिश और आपदा की स्थिति के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा कि वर्तमान सरकार और विधायक केवल मंत्री पदों के खेल में लगे हुए हैं और प्रदेश में हो रही प्राकृतिक आपदाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हानि पाठक ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत हमेशा सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं और कभी संन्यास नहीं ले सकते। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री और सरकार इस आपदा की घड़ी में पूरी तरह सक्रिय है। जहां भी आपदा आती है वहां प्रशासन तुरंत राहत और बचाव कार्य करता है। वहीं उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और पुनर्वास कार्य प्राथमिकता से कर रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी ने तो पहले ही स्पष्ट कह दिया है कि वो कभी भी संन्यास नहीं लेंगे। पता है कि उम्र का जो उनका ये दौर है उसमें इस तरीके की बहकी बहकी बातें निकलनी आदत में आ जाती है और वो इस तरीके से राजनीति में अपने ही नेताओं की गुटबाजी से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि कभी ना कभी इस तरीके का सगुफा छोड़ देते हैं। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में पिछले 24 घंटों में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। दरअसल आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले में हो रही लगातार बारिश ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग की ओर से पहले भी अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने नदी किनारे और मोटर मार्ग से आवाजाही करने वालों को सचेत किया है। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे समेत कई ग्रामीण मार्ग मलबा आने से बंद हो गया है, जिसमें लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है। वहीं लगातार बारिश को देखते हुए जनपद के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया गया है और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बिना वजह घरों से बाहर न निकले। सड़कों पर यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। आज दिनांक 2 सितंबर को भारत मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जनपद में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है एवं जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा समय समय पर समस्त तहसीलों से आपदा संबंधी सूचना प्राप्त की जा रही है। वर्तमान में भी ऐसी कोई जनहानि पशु हानि की सूचना प्राप्त नहीं है, स्थिति सामान्य है। अभी सभी तहसीलों में वर्षा हो रही है। अभी वर्तमान में हमारा कुआरब मार्ग बंद है एवं जो घाटपनार मार्ग है NH 109 वो भी बाधित है। नैनीताल जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश जारी है, जिससे पहाड़ी मार्गों में कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। नैनीताल से हल्द्वानी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में डोलमार्ग के समीप पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। इसके कारण मार्ग में लंबा जाम लग गया है। वहीं सूचना मिलते ही संबंधित विभाग के जूलीकोट पुलिस तुरंत सक्रिय हो गए हैं। मौके पर जेसीबी मशीन की मदद से मलबा और बोल्डर हटाने का कार्य शुरू किया गया है। वहीं प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने और आवश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश के चलते गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंभीर भू धसाव की घटना सामने आई है। सोनप्रयाग स्थित शटल पार्किंग का एक बड़ा हिस्सा भू धसाव की चपेट में आकर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में पार्किंग में खड़े कई वाहन आंशिक रूप से धंस गए हैं, जबकि कुछ वाहन सड़क के किनारे लटक रहे हैं। राहत की बात यह रही कि घटना के समय पार्किंग में मौजूद सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाला गया है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र में भारी बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां भिकियासर मार्ग पर अचानक पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे हैं, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के दौरान सड़क से गुजर रहे कई ग्रामीण जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन एक ग्रामीण बोल्डर की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना घायल ग्रामीण को मलबे से बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीण की हालत गंभीर बताई जा रही है। बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे कि आवागमन बाधित हुआ है और आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। भिकियासर मार्ग में कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हुआ है। उत्तराखंड में मानसून अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। मानसून के बाद प्रदेश में पोलों की स्थिति का आकलन करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग व्यापक ऑडिट करवाएगा। यह कदम प्रदेश में मानसून के दौरान पुलों को हुए नुकसान का सही मूल्यांकन करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया है कि फिलहाल प्रदेश के किसी भी पुल की हालत जर्जर नहीं है। मानसून के दौरान कुछ पुल वॉश आउट हुए थे, जिनकी जगह वैली ब्रिज का निर्माण कर यातायात बाधित नहीं होने दिया गया है। मानसून समाप्त होने के बाद सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा, जिसमें उनके नुकसान और संरचनात्मक स्थिति का निरीक्षण शामिल होगा। वर्तमान में कोई जर्जर हालत में नहीं है। जो 2-3 जगह पे पुल डैमेज हुए हैं, उनमें नए पुल बनाए जाएंगे। उनमें हमने फिलहाल बेली ब्रिज लगाया है और बारिश के बाद दोबारा से असेसमेंट किया जाएगा कि इस बारिश ने कितने पुलों को अफेक्ट किया है, कहां पे किस लेवल का ट्रैफिक रखना है, कैसे उसको बंद करना है, चालू करना है। उसको बारिश का हम लोग दोबारा असेस करेंगे और उसका फाइनल करेंगे कितना ट्रैफिक रखना है हमें। उत्तराखंड में अपनी 19 संगठनात्मक जिला इकाइयों की कार्यकारिणी को अंतिम रूप देते हुए बीजेपी जल्द ही नई प्रांतीय टीम का गठन करने जा रही है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। चाहे संगठन विस्तार की बात की जाए या मंत्रिमंडल विस्तार की, इसको लेकर भी भाजपा में मंथन चल रहा है। वहीं इस विषय पर बात करते हुए बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा कार्य करने का विस्तार जल्द ही हो सकता है। हमारे जिले में मंडलों का विस्तार हो चुका है, साथ ही इसको लेकर प्रदेश कार्यालय में लगातार मंथन भी हो रहा है। का कार्यक्रम चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी में संगठन विस्तार एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत और निर्धारित समय के अंतर्गत होता है। हमारी मंडलों में कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है। जिला अध्यक्ष अपनी जिला कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर के प्रदेश नेतृत्व को आज से इसका कार्यक्रम शुरू हो रहा है और प्रदेश की जो टीम का गठन होना है उसको लेकर के हमारा प्रदेश नेतृत्व विचार विमर्श करने के पश्चात केंद्र को अपनी सूची भेजी है। केंद्र की सहमति के आधार पर जल्द ही प्रदेश की टीम की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए संगठन सृजन अभियान चला रही है। इस अभियान की शुरुआत देहरादून से की गई है। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद और संगठन सृजन अभियान के पर्यवेक्षक मणिकम टैगोर ने अभियान की पूरी जानकारी दी है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि अब जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पर्यवेक्षक हर जिले में जाकर आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे और इसी आधार पर जिला अध्यक्षों का नाम तय किया जाएगा। 2027 वाला चुनाव ये देश सृजन अभियान का उत्तराखंड कांग्रेस में आज से 14 तारीख तक का संगठन सर्जन अभियान शुरू हुआ है और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व में ये कांग्रेस का कार्यकर्ता का आवाज सुनने का काम है और एक एक जिला में कांग्रेस का कम से कम 1000 से 1500 कांग्रेस का कार्यकर्ता से हम उनसे आवाज सुनेंगे और सुनने के बाद जिला अध्यक्ष का नियुक्ति के बारे में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का रिपोर्ट देंगे। ये देश सृजन अभियान का
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत पार्टी की समितियों को सशक्त और जवाबदेह बनाया जाएगा, जिससे सीधे जनता से जुड़ा जा सके। संगठन सृजन अभियान के तहत जनपद पौड़ी में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी संभाल रही ओडिशा की बारावती विधानसभा से विधायक सोफिया फिरदौस ने बताया कि यह अभियान 8 सितंबर तक चलेगा। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष पद के लिए कोई भी कांग्रेस से कार्यकर्ता आगे आ सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को आवेदन देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आवेदन का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसमें 6 का चयन होगा और चयनित 6 आवेदन को दिल्ली लेकर जाएंगे। पूरी प्रक्रिया के बाद जिलाध्यक्ष का चयन होगा। बूथ लेवल तक पूरा सीनियर लीडर से जुड़ पाएंगे। हर एक कार्यकर्ता को पावर दिया जाएगा। ये पार्टी में लीडरशिप को डिसेंट्रलाइज करने का इनिशिएटिव है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि हर जिला में इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, जो बाहर से अलग जगह से आ रहे हैं। जैसे कि मैं बारावती कटक से हूं, तो हमें एक एक जिला दिया जा रहा है जिसमें हम अपना न्यूट्रल ओपिनियन रख सकेंगे। एक क्राइटेरिया बना दिया गया है, सेंटर की तरफ से एक गाइडलाइन दी गई है, जिसमें कि इस अभियान के द्वारा इस अभियान के बीच में हम लोग किस किस से मिलने जाएंगे। केवल पार्टी के जो एक ग्रुपिज्म है उनसे नहीं मिलेंगे हम। करती हैं तो आपकी बात उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन में जल्द ही बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। ये बदलाव संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस ने संगठन सृजन कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और देहरादून के जिला प्रभारी बीएम संदीप सभी जिलों में पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों से मुलाकात कर वर्तमान जिलाध्यक्ष की कार्यशैली और संगठन हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी जुटाई। इसके अलावा नए जिलाध्यक्ष के लिए राष्ट्रमार्ग का काम भी किया जा रहा है। हमारा परवादून और पचवादून जिले में शुरू हुआ है और आज से मैं हर एक ब्लॉक में दौरा कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता से लीडर से सब लोगों को मिलकर ये 2 जिले में कैसा जिलाध्यक्ष चाहिए, कैसा जिलाध्यक्ष सबको साथ लेकर कांग्रेस आइडियोलॉजी को लेकर कैसे इस बीजेपी का अनडेमोक्रेटिक गवर्नेंस को विरोध कर लोगों के लिए लड़ाई लड़कर काम कर सकते हैं। एक सक्षम जिलाध्यक्ष चुनने के लिए ये प्रक्रिया में हम लोग 2 जिले में आज से शुरू कर रहे हैं। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा। हरीश रावत ने तेज तंज कसते हुए कहा कि कभी अंगूर मीठे हो जाते हैं और कभी खट्टे। उन्होंने कहा कि धामी बड़े आर्किटेक्ट तरीके से एक इंडी में मंत्री पर लटकाए हुए हैं और जब चाहे इसे नीचे कर देते हैं, जिससे कि लालच में लोग जल्द से पद पाने के लिए आगे आ जाते हैं। वहीं हरीश रावत ने कहा कि आपदा की घड़ी में भी सभी अपनी कुर्सी के खेल में व्यस्त हैं। उन्होंने अनुमान जताया कि फिलहाल 1-2 महीने तक मंत्रिमंडल विस्तार टल सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार से पहले प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार होगा। अंगूर मीठे हो जाते, कभी खट्टे हो जाते। धामी जी बड़े आर्टिस्टिक तरीके से एक डंडी में जो है मंत्री पर लटका रखे उन्होंने। कभी उसको नीचे कर देते हैं तो लोग करके उसको टपकने के लिए सब लग जाते हैं। इसमें सारी भाजपा टपकने के लिए लगी है। उनको जो है आपदा का काम छोड़ दिया है, कुर्सी के काम में लगे हुए हैं। और जब उनको लगता है कि नहीं यार, ये तो बाद में जैसे ही सारे मंत्री पद भरेंगे तो मेरे लिए समस्या पैदा हो जाएगी, फिर डंडी को ऊपर कर देते हैं। अब मुझे लग रहा है इस बार फिर डंडी 1-2 महीने के लिए ऊपर होगी। नैनीताल लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट ने जसपुर में बन रहे आकाशवाणी केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जसपुर क्षेत्र में तैयार हो रहा ये रेडियो स्टेशन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यहां 2 अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी, जिसमें से एक मुख्य रूप से कार्य करेगी और दूसरी बैकअप मशीन के रूप में रखी जाएगी।
ताकि किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में प्रसारण बाधित न हो। अजय भट्ट ने कहा कि इस केंद्र से उत्तराखंड और जसपुर क्षेत्र के करीब 50 से 60 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। यहां से मेडिकल, कृषि और युवाओं से जुड़ी खेल गतिविधियों की जानकारी प्रसारित की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार और प्रशासन आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जनता को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये एक बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन कहिए आप इसको, FM 10/10। इसका मतलब 10/10 का 1/1 का मतलब क्या है कि एक तो यहाँ पर मशीन चलेगी, दूसरी मशीन स्टैंड बाय रहेगी। जो भी होगा ट्रांसमीटर या जो भी उसे कहेंगे आप, स्टैंड बाय रहेगी। इसे कहीं पर भी अगर पहली को खराबी हो गई तो दूसरी लगातार काम करेगी। उत्तराखंड में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के उपक्रम नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के जरिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। रोपवे निर्माण के विशेष प्रायोजन वाहन का गठन करने के लिए उत्तराखंड सरकार और NHLML के बीच मंगलवार को सचिवालय में MOU साइन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में पर्वतमाला परियोजना के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे के विकास के लिए MOU साइन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह समझौता प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने में सहायक होगा। साथ ही पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे की भी बात कही गई। और बिहार के राज्यपाल और सांसद मनोज तिवारी बता दें हरिद्वार स्थित भूमानंद हॉस्पिटल में OPD के उद्घाटन समारोह में पहुंचे, जहां पर डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान ने SIR को लेकर कहा, चुनाव में अभी 1 से 1.5 महीना है। लोकतंत्र में आप क्या अपेक्षा करते हैं? और ये अपेक्षा ये होती है जहां पर नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जाती है ताकि उसका लाभ उठाया जा सके, उससे चिंतित नहीं होना चाहिए। वे नॉर्मल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके साथ ही सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पूरे बिहार में इसका कोई विश्वास करने को थोड़ी तैयार है। आप देखिए, उनके प्रोग्राम के लिए जो टेंट लगा रहे हैं वे भी कह रहे हैं कि हमारा वोट ठीक है और वोट तो हमारा जाएगा। अगर मतलब लोकतंत्र में आप क्या अपेक्षा करते हैं? अपेक्षा ही ये होती है कि मतलब ये कोई, इससे कोई आश्चर्य नहीं होता कि जहां नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जाती है ताकि उसका कोई लाभ उठाया जाए, उससे चिंतित नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। बहुत आता रहता हूं मैं, और ये तो ऐसा काम है, लोगों की सेवा का काम है। उन लोगों, कल मैंने फोटो देखे कुछ, मैं बस बता नहीं सकता, आपको शब्दों में नहीं कह सकता मेरे ऊपर कितना असर हुआ है कि एक बेचारी यंग लड़की है जिसका आंख भी अफेक्टेड है ट्यूमर से, नाक भी अफेक्टेड है, होंठ भी अफेक्टेड है, पूरा एक चेहरे का पूरा हिस्सा। और इन्होंने क्या कारनामा किया है कि उसको, तो जहां सेवा का काम हो तो वहां तो सर जाना अपने आप में ऐसे ही जैसे तीर्थ हो गया। देखिए, राहुल गांधी इस समय भारत के विरोधी के रूप में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो अपना परिचय दिखाया है वो कहीं से भी भारत के प्रेमी का नहीं है। ऐसा लगता है कि इंदिरा जी के, राजीव गांधी के, नेहरू जी के कुल में एक ऐसा कुवंश पैदा हो गया है जो भारत को हर प्रकार से कमजोर करता है, डराता है, धमकाता है, भारत के लोगों का अपमान करता है। यात्रा तो वो भी कर रहे हैं, वो यात्रा कर रहे हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। मोदी जी की यात्राएं हो रही है भारत को मजबूत करने के लिए। यात्राएं बहुत जरूरी है। राहुल जी, जो आप यात्रा कर रहे हो उसको भी मैं अच्छा मानता हूं, लेकिन उन यात्राओं में जो देश विरोधी लोगों को जोड़ते हो उससे देश को परेशान। तानाशाह कौन है ये तो अब पूरा दुनिया जानने लगा, जो अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए भारत पे 50% टैरिफ लगा सकता है और वो तानाशाह की परिभाषा बताए। उसके बाद भी भारत दुनिया भर से संबंध बना के चलता है, लेकिन इस समय देश का बच्चा बच्चा कह रहा है सैल्यूट मोदी जी। मोदी जी जो बिहेव कर रहे हैं वो भारत का बिहेवियर है, और भारत का बिहेवियर अपने चीन के साथ,
अपने रूस के साथ, पुतिन जी के साथ, सब कुछ के साथ आप देख लीजिए, दुनिया के देशों के साथ, तो आज भारत की विदेश नीति सबसे सफल चल रही है। ये हमारा गुरुद्वारा है। स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी हमारे 1995 से हमारे गुरुजी हैं, हमारे अभिभावक की तरह हैं, और 95 समझ लीजिए मैं कह रहा हूं तो बात 30 साल की हो रही है। और इस 30 साल के संबंध में हमने गुरुजी को बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य करते देखे। हमारे भारत में अक्सर देखा जाता था कि अस्पताल के किसी एक कोने में मंदिर हो जाता था। कुछ दिनों से बीजेपी के कुछ विधायकों की नाराजगी सोशल मीडिया और बयानों के माध्यम से सामने आ रही है, जिस पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि किसी को भी पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर बयानबाजी की अनुमति नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि संगठन से जुड़े विषयों पर विधायक और दायित्वधारी सीधे प्रदेश अध्यक्ष से और सरकार से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बात करें। सोशल मीडिया या समाचार पत्र से इस तरह के बयान अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं और इस पर पार्टी बहुत सख्त रुख अपनाएगी। भट्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर विधायक अरविंद पांडे ने और बिशन सिंह चुफाल से बात की गई है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं सभी मुद्दे पार्टी मंच पर ही उठाए जाए, न कि बाहर बयानबाजी के जरिए। देखिए, पार्टी में किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अनुशासन से बाहर जाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। और हमने अपने सभी विधायकों को, दायित्वधारियों को कहा है, कोई विषय है अगर वो संगठन से जुड़ा हुआ है तो मुझसे बात करें, सरकार से जुड़ा है मुख्यमंत्री बात करें, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार के विषय, जो विषय अनुसार के दायरे में आते हैं, उस विषय में पार्टी बहुत सख्त। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।